बहुत बड़ा पागल था मैं शबाना, जो नंदिनी को बदनामी से बचाने के लिए मैंने मैरिज नोटिस का आइडिया दे दिया। फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना चाहती हूँ, तुम ले चलोगे मुझे? नंदिनी क्या खुद खुश रह पाएगी आपके बिना? अगर वो नहीं खुश रह पाई अक्षय, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं नंदिनी के साथ बाहर सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि नंदिनी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कहीं शहर से बाहर ले जाने के लिए। थैंक यू इरफान, जो तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए, उस शहर से दूर जिसने मुझे दुख और रुसवाई के अलावा और कुछ नहीं दिया। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले यूं ही देखते रहें और वक्त यूं ही थम जाए। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, हाँ कुछ नहीं। जानती हूँ, यही सोच रहे हो ना कि अचानक नंदिनी को क्या हो गया। कल तक तो अक्षय के नाम का जाप कर रही थी और अचानक आज यूं बातें क्यों कर रही? हाँ नंदिनी, वो क्यों? क्योंकि इरफान, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे जिंदगी में सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। क्या सच नंदिनी? मैं सिर्फ तुम्हारी नंदिनी बनकर जीना चाहती हूँ, तुम्हारी नंदिनी। इरफान, अरे नंदिनी, आओ बैठो। तुम्हें क्या लगता है अक्षय मुझे भूल पाएगा? ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूँ विजया। तुम्हें पता है, जब तुम ऐसे मुस्कुराती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। तो आप भी मुझे इसी तरह हंसाते रहा कीजिए। मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है, बताता हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फूल मैं तुम्हें दे दूं, या फिर तुम्हारे बालों में लगा दूं। लेट्स गो, चलो। सत्यानाश, सत्यानाश इनका। तुम वापस चले जाओ इरफान। क्या? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपना समय बर्बाद करो। नंदिनी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे समय बर्बाद करूं? और नहीं तो क्या इरफान, मैं जब भी मुश्किल में होती हूँ तुम मुझे मदद करने आ जाते हो। मैं उदास होती हूँ तो रोने के लिए कंधा देते हो, मैं डगमगा जाती हूँ तो सहारा देते हो मुझे, और
मैं बदले में क्या देती हूँ तुम्हें? मैं तो तुम्हें झूठी मूठी उम्मीद भी नहीं दिखा सकती कि आज नहीं तो कल मैं भी तुमसे प्यार करने लगूंगी, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो। लेकिन अब बस, अब और नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद करने नहीं दूंगी इरफान। कह दिया नंदिनी, कह दिया जो कहना था, या कुछ बाकी है? अब मैं कहूं? हाँ नंदिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा करता हूं, और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूं तो उसके पीछे मेरी अपनी वजह है, अपनी खुदगर्जी। और बदले में मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी मुझसे प्यार करो। देखो नंदन, जिंदगी में सच्चा प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, और तुम्हारी जिंदगी में वो सच्चा प्यार अक्षय का था। इसलिए मैं ये उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझसे प्यार करो। फिर चाहे तुम मुझसे या किसी और से भी प्यार करने की कोशिश करोगे ना, तो वो बात नहीं बनेगी। लेकिन हाँ नंदिनी, अगर मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता हूँ तो उसकी वजह सिर्फ एक है, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। फिर चाहे मैं तुम्हारे पास रहूं या कहीं बहुत दूर। देखो नंदिनी, तुम्हें खुश रखना मेरे लिए सांस लेने के जैसा है, मेरे दिल के धड़कने के जैसा है। इसलिए कभी मुझसे मेरे जीने का हक छीनने की बात मत करना। हेलो। Can I talk to Mr. Irfan Malik? जी नहीं, वो तो बाहर गए हैं। No problem. Here I am waiting on hold. अरे नहीं नहीं, बाहर मतलब कि शहर से बाहर गए हैं, गोवा गए हैं। Oh माँ, problem. क्या हुआ सर? प्रॉब्लम ये हो गया कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों भी पागल, एंड डॉक्टर इरफान गिविंग देम ट्रीटमेंट। ओह, मुझे ना मेडिसिन का डोज चेंज करना पड़ता, तो इसी के लिए सुबह से उनका मोबाइल में ट्राई करता, बट स्विच ऑफ। सो कैन यू प्लीज टेल मी वो गोवा में कहाँ रहती, और कैन यू गिव मी नंबर ऑफ दैट होटल? अक्षय, नीति कह रही थी कि इस बार न्यू ईयर और क्रिसमस की छुट्टियों पे हम दिल्ली चलते हैं दादा दादी के पास। गुड आइडिया। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं मम्मा पापा को इधर ही बुला लूं। विजया, नीति ने अभी तक दिल्ली की सर्दी नहीं देखी ना? हाँ, ये भी ठीक है, सर्दी का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा उसे। हम एक काम करते हैं, अम्मा जी को भी ले चलते हैं। अम्मा जी और नीति को दिल्ली में छोड़ देंगे, और मैं और तुम वहां से कहीं हिल स्टेशन चलते हैं। हम दोनों? वो इसलिए मैडम क्योंकि हमारी शादी को लगभग 9 साल होने आए, तो एक हनीमून तो बनता है ना यार। ओ, अब समझी। क्या समझे? अब कि इरफान और नंदिनी शादी से पहले घूमने गोवा गए हैं, इसलिए आपको जलन हो रही है। पागल हो गई है विजय।
मेरे लिए अब मेरी जिंदगी सिर्फ आप हो, मेरा सब कुछ हो आप, और अब आगे भी सिर्फ आप ही रहोगे। जब कॉलेज में मैंने तुमसे प्यार किया भी ना, तो वो छोटी उम्र की नादानी थी। मैं अभी डिनर रेडी करता हूँ, आप जल्दी से आ जाइए मल्लिका या आलिया। हाँ नंदिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता हूँ तो उसकी वजह सिर्फ एक है कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। फिर चाहे तुम मेरे साथ रहो या कहीं बहुत दूर। इरफान, नंदिनी, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? हाँ, एक जिंदगी चाहती हूँ, फ्यूचर चाहती हूँ मैं। और इस जिंदगी, इस फ्यूचर को जीने के लिए एक साथी चाहती हूँ इरफान। इस सफर को काटने के लिए एक हमसफर चाहती हूँ। क्या तुम मेरे हमसफर बनोगे? मेरे जीवन साथी बनोगे इरफान? नंदिनी, मैं तो कब से। हाँ इरफान, जानती हूँ बहुत प्यार करते हो तुम मुझसे, बहुत मोहब्बत की है। लेकिन मैं अक्षय के प्यार में इतनी दीवानी हो गई थी कि मैंने हमेशा तुम्हारे प्यार को ठुकराया है। इतने बेरहमी से दिल दुखाया मैंने तुम्हारा। नंदिनी प्लीज। लेकिन अब अक्षय के लिए मेरे दिल में सिर्फ दोस्ती और हमदर्दी है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन हाँ इरफान, हम एक दूसरे के बारे में जो भी फैसला करें उससे पहले हमें ऊपर वाले से पूछना होगा कि क्या हमारा ये फैसला सही है या नहीं। हम इस कैंडल को जलाएंगे। अगर इस जलती हवा के बावजूद हम दोनों इस कैंडल की जलती लौ को बुझने से रोक देते हैं, जब तक इसका पूरा मोम ना पिघल जाए, तो हम समझ जाएंगे कि ये ऊपर वाले का इशारा है। हम दोनों मरते दम तक जिंदगी के हर एक आंधी तूफान से लड़ सकते हैं। हमारा प्यार हर एक लड़ाई जीत सकता है इरफान। लेकिन अगर ये बीच में ही बुझ गई तो। नहीं नंदिनी, नहीं बुझेगी। है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियां है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है, लगने लगी हर सांस भी खाली, बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई कलिश है हवाओं में, बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई खलिश है हवाओं में, बिन तेरे। अक्षय, ये आप क्या कर रहे हैं? नंदिनी की फोटोज क्यों जला रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नंदिनी की कोई भी यादें मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बाकी रहें। मैं अपनी ज़िंदगी से नंदिनी की सारी यादों को भुला देना चाहता हूँ, मिटा देना चाहता हूँ विजय। लेकिन क्यों अक्षय? क्योंकि मैं अपनी आगे की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ विजय। मैं नहीं चाहता कि मेरा गुजरा हुआ कल
मेरे आज और मेरे आने वाले कल को बिगाड़े। मैं नहीं चाहता कि नंदिनी की कोई भी याद अब हमारे प्यार के बीच में आए। नहीं अक्षय, उसकी जरूरत नहीं है। देखो अक्षय, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आपके अंदर आज जो इंसान है उस इंसान से प्यार करती हूँ। और इस आज के आप में आपका बीता हुआ कल भी तो है ना। अगर यादें ही नहीं रहेंगी तो आप अधूरे हो जाएंगे, और मैं किसी अधूरे इंसान से प्यार नहीं करना चाहती हूँ अक्षय। मुझे मेरा पूरा अक्षय चाहिए, और नंदिनी की यादों के बिना आप पूरे नहीं हैं अक्षय। अभया बता रही थी कि रतन पूरा एक दिन घर से गायब रहा, और जब वापस लौटा तो उसे बहुत तेज बुखार था और किसी से बात भी नहीं कर रहा था ठीक से। पता नहीं विद्या, ये रतन भी क्या क्या करता रहता है, उसकी बातें वो खुद ही जानता है। माँ गई हैं अभया से मिलने, उनको मैंने कहा है कि कोई भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर दे। एग्जैक्टली, थैंक यू। आइए आइए, प्लीज कम इन। व्हाट अ सरप्राइज। आइए प्लीज बैठिए। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? आइए। आप लोग तो गोवा गए थे? जी हाँ, बस आज सुबह ही लौटे। ओह अच्छा, मैं चाय बना। नहीं, हम जरा जल्दी में हैं। कुछ और लेंगे आप लोग? दरअसल बात यह है कि हम मुंबई छोड़ के जा रहे हैं। एक्चुअली हमने ये सोचा है कि शादी के बाद हम लोग मेरे यहाँ लखनऊ में सेटल हो जाएंगे। ग्रेट न्यूज, वेरी नाइस, कांग्रेट्स। तो फिर शादी कब है? यही पूछते तो आए हम आप दोनों से। हम दोनों से? हमसे didn't understand, मतलब? दरअसल हम ये चाहते हैं कि हमारी रजिस्टर्ड मैरिज में ना शबाना के साथ साथ आप दोनों भी विटनेस हो। इसीलिए आप जिस दिन फ्री हो उस दिन। ये भी कोई पूछने की बात है नंदिनी? डॉक्टर इरफान, आप जिस दिन भी कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। नंदिनी आंटी, दीदी कैसी हो? मैं ठीक हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इरफान अंकल, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू बेटा। लेकिन शादी के बाद आप मुंबई से चले जाओगे? हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हारा जब भी मन करे तुम मुझसे मिलने लखनऊ आ सकते हो। और मुझे जब भी तुम्हारी याद आएगी मैं मुंबई आया करूँगी। और अगर बहुत ज्यादा याद आए तो फोन कर सकते हो तुम मुझे। वैसे बेटा, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। बेटा, जिंदगी में प्यार करना बहुत जरूरी है, और जिस दिन तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाए प्लीज उसे कभी खोना मत। ऐसे कस के पकड़ लेना। मैं दुआ करूंगी तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए कुर्बानी ना देनी पड़े, क्योंकि एक बार अगर प्यार की कुर्बानी दे दी तो दोबारा प्यार मिलना बड़े नसीब की बात होती है। और ये जरूरी तो नहीं कि सबका नसीब मेरे जैसा हो। आई एम वेरी लकी। करेक्ट नंदिनी। विजय और मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हैं।
Congrats again. For a better life, I'll be there for you. इस नसीब के खेल को ही कहते हैं जिंदगी, और जिंदगी कभी रुकती नहीं, उसकी कहानी तो चलती ही रहती है। इरफान से शादी करने के बाद नंदिनी की जिंदगी एक बार फिर खुशियों से भर गई, और इधर अक्षय और विजया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका नर्सिंग होम जेनिफर और बाकी लोगों की मदद से और भी कामयाब होता गया। इरफान और नंदिनी की शादी के बाद शबाना ने भी अपना जीवन साथी चुन लिया और वो मुंबई में ही सेटल हो गई। मानसी जी को अब विजया के बारे में चिंता की कोई जरूरत नहीं बची, पर अभया के मामले में अब भी परेशानी थी, क्योंकि रतन की अकल तो ठिकाने आ गई थी, ईमानदारी के रास्ते पे चलने में उसे थोड़ा समय लगा। हर पुरानी बात से, हर सुहानी याद से बस यही कहना है कि अधूरी होती है ये जिंदगी, अधूरा होता है ये सफर तेरे बिन।